श्रीमद् भागवत कथा की सुख सागर का यानी पहला स्कंद का 11 अध्याय में बंधु बांधवों सहित द्वारका गमन पर प्रजाजनों एवं बंधु बांधवों द्वारा श्री कृष्ण जी का अपूर्व स्वागत होना। यहाँ कहे हैं कि सूत जी ने कहते हैं कि द्वारका पहुंचकर श्री कृष्ण जी ने जोर से अपना शंख बजाया। उससे द्वारकावासी समझ गए कि श्री कृष्ण जी आ गए। फिर तो संसार के स्वामी अपने राजा के दर्शनों की इच्छा से सारी प्रजा टूटकर उनका दर्शन करने लगे। अपूर्व स्वागत हुआ। सबने भगवान श्री कृष्ण जी पर अपना सर्वस्व निछावर किया। फिर जैसे पिता से पुत्र कहते हैं वैसे ही प्रीति से प्रसन्न मुख वाले प्रजागण श्री कृष्ण जी से गदगद हो बोले, कहे कि हे नाथ, इस संसार में आप ही सबका कल्याण करने वाले हैं। हम सब प्रजागण आपके उन चरणों में नम्र प्रणाम करते हैं जिन्हें इंद्र ब्रह्मा और नारद भी प्रणिपात करते हैं। हे विश्वात्मा, आप सबका कल्याण करें, क्योंकि आप ही हमारे माता पिता मित्र और स्वामी हैं। आप ही हम लोगों के उत्तम गुरु तथा परम देवता हैं। आपके अनुकूल होने से हम लोग कृतार्थ हो गए। आपको पाने से हम लोग सनाथ हैं, क्योंकि जो आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है, वहीं आपके इन हास्य तथा स्नेह युक्त अवलोकन वाले तथा मनोहर अंगों को देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। हे कमल नेत्र, हे अच्युत, जब आप हम सबको त्याग कर हस्तिनापुर से चले गए, तब आपके बिना हम पूर्ववासी विकल और दीन होकर दिन रात आपके ही वियोग में दुखी रहते थे। आपका एक क्षण का भी वियोग हमारे लिए करोड़ों वर्ष के समान दुखदायी हो जाता है। तब प्रजाजनों के ऐसे वचनों को सुनते हुए श्री कृष्ण जी अपनी उस द्वारकापुरी में पहुँचे जो मधु भोज तरसाह कुकुर अंधक और दृष्टि वंशियों से वैसे ही रक्षित थी जैसे नागों से पाताल लोक रक्षित रहता है। वह पूरी सब ऋतुओं में पुष्पादिक समस्त संपत्ति वाले पवित्र वृक्ष लता मंडप से सुशोभित खेलने योग्य बगीचों के मध्य में तड़ाकों की शोभा से सर्वदा ही सौभाग्यमान रहती थी। उसमें नगर द्वार तथा सब घरों के द्वारों और मार्गों में जहाँ तहाँ सर्वत्र बंधनवार टंगे हुए थे। वहाँ पूरी सर्वदा ध्वजा और पताकों से अलंकृत रहती थी, जिसके राजमार्ग अन्य मार्ग और बाजारों के मार्ग तथा चौतरों आदि सब झाड़े बहारे निर्मल और सुगंधित जल से सींचे रहते थे। उसमें फल पुष्प अक्षत और अंकुर जमे हुए थे। मंदिरों के प्रत्येक द्वार दही अक्षत फल और गनों से भूषित तथा भरे घट बलि धूप और दीप से शोभित रहते थे। तब श्री कृष्ण जी को आते हुए सुनकर वसुदेव अक्रूर उग्रसेन अमित पराक्रमी बलभद्र
प्रधुमन चारुदेशन तथा जामवंती के पुत्र सांब आदि के सब बड़े हर्ष से अपने भोजन शयन और आसनों को छोड़कर हाथ में मांगलिक वस्तुओं को लेकर आदर और स्नेह पूर्वक सब्रह्मचित बड़ी प्रसन्नता से अपने रथों पर चढ़कर अगवानी करने चले। वस्त्राभूषणों से सुशोभित सैकड़ों वेश्याएं प्रसन्न मुख परम शोभित हो रहे थे, पर चढ़कर श्री कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए उनकी आगे आगे चली नर्तकियों की भीड़ लग गई। शुद्ध मागध और बंधीजन श्री कृष्ण जी के अद्भुत चरित्रों का योगसान करने के लगे। तब श्री कृष्ण जी ने वहां आए हुए पूर्ववासियों तथा समस्त बांधवों से भेंट कर सबका सम्मान किया। सबने क्षीर श्रृंगार सब सिर झुकाकर श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया। इस प्रकार गुरु ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी में वशिष्ठ हुए। जब वे राजमार्ग में पहुंचे तब उन्होंने देखने के लिए उनके आगमन से परम सुख पाने वाली कुलीन स्त्रियां अपने महलों के ऊंचे भाग से चढ़ गई। श्री कृष्ण जी के दर्शनों से किसी के नेत्र तृप्त नहीं होते थे। जिन श्री कृष्ण जी के वक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी का निवास है, जिनका मुख सुंदरता रूपी अमृत पीने के लिए नेत्रों का पात्र है, जिनकी भुजाओं में लोकपालों का वास है, जो सर्वदा पीतांबर और वनमाला धारण किए रहते हैं, जिन पर मार्ग में श्रेष्ठ छत्र पीतांबर और वनमाला धारण किए रहते हैं, जिन पर मार्ग में और चंवर चला करता है, जिन पर फूलों की वर्षा होती है। और सहसा के स्वामी श्री कृष्ण जी उस समय ऐसे शोभायमान हो रहे थे कि और सहसा ही द्वारिका में उनका आगमन ऐसे हुआ जैसे आकाश में सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से संयुक्त मेघ शोभायमान होते हुए तदंतर श्री कृष्ण जी ने गृह में प्रवेश किया। माता पिता ने उन्हें छाती से लगाया। श्री कृष्ण जी ने देवकी आदि सातों माताओं को सिर झुकाकर हर्ष से प्रणाम किया। श्री कृष्ण जी को देखकर माताओं के स्तनों से दूध टपकने लगा। वे कूद कर उनकी गोद में जा बैठे। माताओं ने प्रेमाश्रु बहाकर उन्हें भिगो दिया। पश्चात श्री कृष्ण जी समस्त संपत्तियों से पूर्ण तथा सब मंदिरों उत्तम अपने उस मंदिर में विशिष्ट हुए जहाँ स्त्रियों के 16,108 मंदिर थे। तब बहुत दिनों बाद विदेश से घर में आए हुए पति को देखकर सब स्त्रियां प्रसन्न दौड़ पड़ती। सबके नेत्रों में लज्जा और स्नेह भरा हुआ था। सब दूर ही से श्री कृष्ण जी को देखकर उनके हृदय से जा मिली। पश्चात पुत्रों के द्वारा उन्होंने श्री कृष्ण जी के दर्शन किए। उन सब के नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए थे। उसे उन्होंने बहुत रोका, परंतु वे कुछ टिपक ही पड़े। यद्यपि श्री कृष्ण जी सबके समीप में ही स्थित रहने वाले थे, तथापि उनमें जो प्रतिपल नवीनता उत्पन्न होती थी, उससे भला कौन स्त्रियां छोड़ना चाहती। इसी से तो
पर अंचला लक्ष्मी भी उनके कमलवत चरणों को कभी नहीं छोड़ती। यद्यपि देखने में उन श्री कृष्ण जी के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहता था या वे सर्वदा निरस्त्र ही रहते थे, तथापि उन्होंने पृथ्वी का भार हरण कराने के लिए कुचाली राजाओं में परस्पर बैर भाव उत्पन्न कराकर अनेक अछौहिनी सेना के होते हुए भी सबका सर्वस्व नाश कर डाला। और जब इस प्रकार भूभार हरना वाला कार्य उन्होंने पूरा कर लिया, तभी वे शांत हुए। इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान बहुत स्त्रियों के मध्य में रहकर वे संसार का पालन पोषण और संहार करते रहते हैं और वे सब में रमन करने वाले हैं। उन्होंने सबको मोहित कर लिया, परंतु स्वयं वे किसी के हाथ न लगे। किंतु संसारी जनों में जो मूर्ख है वो यही जानते हैं कि श्री कृष्ण जी एक साधारण मनुष्य थे, परंतु उन्होंने